हिमाचल प्रदेश के समेज गांव में हम मौजूद हैं। हमारे साथ दो परिवार हैं जिनका जो मकान है वो पानी के साथ बहा है। इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? कुलविंद्रा। आप रात का वाकया बताएं कि रात क्या क्या हुआ था जब बादल फटने के बाद। सर जब 12 बजे बादल फट गए ना तब खड्ड बढ़ गई तो हम उठे कमरे रूम से बेड से। तो जैसे ही मान लो हम दरवाजे पर पहुंचे तो बाढ़ यहाँ हॉस्पिटल के साथ पहुंच गई थी। वो मड़वा। तो जैसे ही हम वहाँ से निकले तो परे को दौड़े हम। उसके बाद हमारे को कोई पता नहीं इधर को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब सुबह आए तो यहाँ पर ख़त्म था सब कुछ। हमारे को औरों को बोलने का मौका नहीं मिला। 2 3 4 इनसे बात करूँ, इनसे ज़्यादा पता मेरे को नहीं। मेरे को आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष है, ये मेरी वाइफ हैं। तो जैसे अच्छा, आप एक ही परिवार से? जी, हम एक ही परिवार से। हमारा टोटल लॉस है, हमारे पास कुछ नहीं है, रहने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है। गौशाला में गए, मकान वगैरह ख़त्म हो गया है सारा। जितना हमारा जैसे बाढ़ आ रही थी सुबह, मतलब 12 बज के 10 15 मिनट के बाद शुरू हो गई, 12:30 बजे तक। तो जैसे ही मैंने बाढ़ का मंजर देखा कि बाढ़ हमारे घर की ओर आ रहा है, तो उधर से आदमी भागने शुरू हो गए इधर को। मैंने उनको टॉर्च लगा के, मतलब टॉर्च लगाई, तब वो मेरे उस पर चल पड़े और उनका सहयोग किया और वो मतलब बच गए 4 आदमी, बाकी टोटल बह गए। तो हमने अपनी वाइफ को ही बचाया। मतलब चलो अब यहाँ से भागने की करो और जैसा। आपने कितने लोगों को वहाँ कुछ उठाने की कोशिश की और कितने लोग उस समय थे? घर कितने घर थे? घर कम से कम से 10 घर थे, जिसमें मतलब आदमी कोई नहीं बचा है। जो अपनी तरफ से उधर से इधर को भागा मेरी घर की ओर, तो वो मतलब वो 4 आदमी बचे हैं। जो आदमी वहाँ से नहीं भागा है वो टोटल लॉस में ख़त्म हो गया वहीं पर ही। आपका घर किस तरफ था जो आप कह रहे हैं कि आप बचकर निकल चुके थे, क्योंकि बाकी लोगों को तो मौका ही नहीं मिल पाया? मेरा घर सर वो उस मंजिल से 100 मीटर दूर था। तो 100 मीटर दूरी में मतलब सेकंड आने में लग गए। तो मेरे को जैसे पता लगे कि मेरे ऊपर से पानी आने वाला, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि भागो यहाँ से, जैसे वो बचना है हमने। तो मैं कहा अपना सामान सुन हमने कुछ नहीं देखना, सिर्फ अपने बचने के लिए करो। हमने बचने के लिए जो है साइड होके गाँव में चला गया ऊपर। हम गांव के मंदिर में पूरी रात रहे हैं और सुबह 5 बजे वापस यहाँ नीचे। इसी समेज गांव में? जी, इसी समेज गांव से ऊपर, काफ़ी ऊपर गए हम। फिर सुबह जो वापस समेज को आए तो यहाँ आके देखा हमने, नहीं है हमारी गौशाला, नहीं है हमारा घर बार। जो आगे कंपनी के कंपाउंड बने थे, जिसके मकान थे लोगों के, हमारे रिश्तेदारों के थे, सबके मकान ख़त्म है और जो उनके साथ रहते थे वो सारे ख़त्म हो गए, फैमिली भी। तो अब आपकी सरकार से क्या मांग क्या है? सरकार से मांग ये है कि हमारे लिए प्रशासन कहीं रहने की व्यवस्था करे और हमारे को ज़मीन दे, थोड़ा सेटलमेंट करके दे। हम एक ही परम ही हैं अभी भी, तो हम रोड में इस वक्त, और कितने समय तक हम रोड में रहेंगे। 2 बेटियां हैं मेरी और आपकी बेटियां तब कहाँ? मेरी बेटियां दोनों रामपुर में पढ़ती हैं दोनों। तो वो वहाँ से इस पर से बच गए कि भाई हम बचा पाएगी। वो पहले ही सेव था, किस्मत में लिखा होगा उनको वहाँ रहने के लिए कि ताकि वो सेव रहे। तो इसके बाद हम प्रशासन से यही आश्वासन करते हैं कि हमारे को जगह ज़मीन दे और सेटलमेंट करके दे। बस यही आश्वासन चाहते हैं हम सरकार से। ठीक है, ये समेज गांव का परिवार है और जो रात को घटना हुई थी तब ये बचकर वहाँ से निकल चुके थे और इनका कहना है कि हमने कुछ लोगों को वहाँ से बोला भी था कि वहाँ से निकलिए। कुछ 4 लोग निकले भी थे, लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ से निकल नहीं पाए थे। जो हमने आपको वहाँ से तस्वीरें भी दिखाई हैं कि किस तरीके के साथ जो 13-14 जो घर थे वहाँ पे, वो किस तरीके के साथ अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। वहाँ पर अब कुछ नहीं बचा है। और आप देखिए कि ये 2 कहते हैं कि जिसकी किस्मत में लिखा होता है, जिसने उम्र जीनी होती है तो वो उसका भगवान ही उसको बचाता है। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जब बादल फटा, उसके बाद जो घटना हुई, मलबा जो वहाँ से ऊपर से आ रहा था, तो इनको किसी तरीके से पता चला तो इनकी पत्नी ने अपने पति को उठाया, तो वहाँ से भागने में वे कामयाब हुए और आज बच चुके हैं। और 36 लोग जो जहाँ से लापता हैं, लेकिन उनमें से जो ये 2 लोग थे जो बचे हैं। और इनकी सरकार से गुजारिश है कि इनका मकान अब बह चुका है तो इनके लिए मदद की जाए, राहत राशि दी जाए, इनको मकान दिया जाए, इनको रहने के लिए जगह दी जाए। कैमरामैन वीर सिंह के साथ हरपिंदर सिंह, TV9 भारतवर्ष, शिमला, रामपुर, समेज गाँव।